Hello friend, this is Sangam Fori and welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I'm going to talk about Alfusin 10 mg tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बना है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से न ले, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अल्फुसिन 10 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, अल्फुसिन 10 mg टैबलेट एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगर प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन अल्फा ब्लॉकर कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा ब्लॉकर कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, अल्फा ब्लॉकर कैटेगरी कहने का अर्थ हो रहा है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो यूरिन के रास्ते को क्लियर करके रखे और यूरिन आउटपुट को कंटिन्यू मेंटेन करे। कि अगर मान लीजिए किसी को प्रोस्टेट में दिक्कत है तो जाहिर सी बात है वो यूरिन आउटपुट सही से नहीं होगा, यूरिन का रास्ता क्लियर नहीं रहेगा। तो यही कहने का अर्थ है कि अल्फा ब्लॉकर का मतलब कि यूरिन के रास्तों को क्या करेगा, पेशाब के रास्तों को क्लियर करके रखेगा और यूरिन जो आउटपुट होता है कंटिन्यू जो होता है, यूरिन जितना पेशाब आना चाहिए उसको ये मेंटेन करके रखता है और साथ ही साथ बीपी को भी मेंटेन करने का काम करता है। तो डियर व्यूअर, सिंपल शब्द में अगर कहा जाए तो इतना समझिए, पेशाब के रास्ते को क्लियर करके रखे और जो क्या करते हैं कि यूरिन आउटपुट हो, पेशाब जो आता है बार बार, ठीक है, तो उसको कंटिन्यू करके रखे, कंटिन्यू मेंटेन करके रखे। तो वैसे मेडिसिन को हम लोग अल्फा ब्लॉकर कैटेगरी के मेडिसिन कहते हैं, अल्फा ब्लॉकर कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, ये बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स और क्या इसके डोज होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भर तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे बात करना है कौन सी कंपनी इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को सिप्ला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि एक अपने आप में बहुत ही पॉपुलर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय सिप्ला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 5 नहीं, 10 नहीं, पूरे 15 टैबलेट्स आते हैं। कितने? 15 टैबलेट्स आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 270 रुपए से लेकर 280 रुपए के आसपास होती है, उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एक एस्टिमेटेड प्राइस बताऊं, मैंने एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताया, वो आप अपना देखना। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आप अच्छे से समझ में, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या इसके एस्टिमेटेड प्राइस होते हैं। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। कि बेसिकली जो मेडिसिन होता है अल्फुसिन 10 mg, उसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल अल्फुजोसिन 10 मिलीग्राम पाया था, जिसका इस्तेमाल प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किया जाता है, प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कहता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है या कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ बीपीएच। बीपीएच है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया। यह एक प्रकार का डिजीज होता है जिसमें होता क्या है कि प्रोस्टेट का इनलार्ज हो जाना। प्रोस्टेट जो होता है, जो प्रोस्टेट है, ठीक है, वो बड़ा हो जाता है। जैसा कि आप पिक्चर में देखने को मिल रहा होगा, एक नॉर्मल प्रोस्टेट है, एक क्या है, इनलार्ज प्रोस्टेट है। तो सबसे पहला इस्तेमाल इसका इसीलिए किया था, ट्रीटमेंट ऑफ बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया, जिसे दूसरे शब्दों में हम लोग इनलार्ज प्रोस्टेट भी कहते हैं। क्या? इनलार्ज प्रोस्टेट भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, एक ही जगह पर इसका इस्तेमाल किया। इसमें होता क्या है बीपीएच में कि आपका जो प्रोस्टेट है उसमें स्वेलिंग आ जाता है, वो फूल जाता है, ठीक है, इन्फेक्शन वगैरह थोड़ा सा हो जाता है। तो उसको पूरी तरह से ये साइज को छोटा नहीं करता है, बस उसके साथ जो परेशानी होते हैं, सिम्टम होते हैं प्रोस्टेट बढ़ने के बाद, उसको जो परेशानी उसको ठीक करने का ये काम करते हैं। पूरी तरह से प्रोस्टेट को ठीक करने का, उसकी सोलिंग को कम करने का काम नहीं करते, इस बात को याद रखिएगा। उसके प्रोस्टेट के बढ़ जाने के कारण जो दिक्कत होता है उसको ठीक करने का ये काम करती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि ट्रीटमेंट ऑफ बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया जिसको हम बोलते हैं। फ्रेंड्स, अब चलिए बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। बेसिकली इसका मोड ऑफ एक्शन होता क्या है, तो जरा समझिएगा कि इसका इस्तेमाल मैंने क्या कहा कि ट्रीटमेंट ऑफ बीपीएच मतलब बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया का जो सिम्टम होता है, जैसे पेशाब का रुकना, ठीक है, पेशाब का यूरिन आउटपुट सही से नहीं होना, ब्लैडर में पेशाब जम जाना, ठीक है, यूरिन जम जाना, वहां पे कलेक्ट हो जाना यूरिन, तो वो सब जो परेशानी होती है उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, ठीक है। फ्रेंड्स,
अब इसका मोड ऑफ एक्शन पे फिर से मैं फोकस करता हूँ। मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, एकदम सिंपल शब्दों में समझते हैं। मोड ऑफ एक्शन इसका सिंपल होता है, जो ब्लाडर, यूरिनरी ब्लाडर होता है, उसके नेक के आसपास, गर्दन के आसपास ये क्या होता है, बड़ा हो जाने के कारण उस पर प्रेशर बनना शुरू होता है, उससे क्या होता है, यूरिन आउटपुट सही से नहीं होता है। तो वो वहां के मसल को क्या करता है, रिलैक्स करता है और थोड़ा सा रास्ता बनाता है, ताकि यूरिन आउटपुट सही से हो जाए। बस इस मेडिसिन का यही काम है, ठीक है, कि ये क्या करेगा, यूरिन आउटपुट के लिए रास्ता बनाएगा, मसल को वहां रिलैक्स करेगा, ब्लैडर के मसल को क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, जिससे यूरिन आउटपुट सही से हो सके। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके मोड ऑफ एक्शन में बढ़िया से आपको अच्छे से शानदार तरीके समझ में आ गया हूँ। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे कंट्रा इंडिकेशन के बारे में। Friends, without knowing contraindication, we should never ever administer any drug, any medicine to anyone. बिना contraindication जाने कभी भी किसी को कोई मेडिसिन एडमिनिस्टर ना करें। तो फ्रेंड्स इसका नंबर 1 contraindication है बीमेन। बीमेन में आपको नहीं देना और चाइल्ड में नहीं देना। बीमेन कोई भी हो, बीमेन प्रेग्नेंट लेडी हो, ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो, किसी प्रकार की विक्टिम हो, ठीक है, उसको आपको नहीं देना है, क्योंकि स्पेशली मेल के लिए ही बनाया जाता है, ठीक है। तो बीमेन में आपको नहीं देना है। फिर चाइल्ड, बच्चे में आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं लीवर डिजीज और किडनी डिजीज। अगर कोई व्यक्ति लीवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि वो सुटेबल डोज वही बताए कितना देना है कितना नहीं देना है, ठीक है। तो बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं कैटरैक्ट। कैटरैक्ट एक तरह का आई का डिजीज है, आंख की डिजीज है, जिसको हम लोग मोतियाबिंद बोलते हैं, ठीक है। तो अगर उसमें भी कोई दिक्कत हो, मोतियाबिंद की परेशानी, तो उसको भी आपको नहीं देना है। इस बात को एकदम बखूबी याद रखना है। ये बहुत खतरनाक इसका साइड इफेक्ट, कंट्राइंडिकेशन, इसका बहुत खतरनाक कंट्राइंडिकेशन, कैटरैक्ट एंड ग्लूकोमा। ये आई डिजीज से, अगर सिंपली समझो कोई आई डिजीज से सफर करे तो उसको आपको नहीं देना है। बेसिकली मैंने 2 बता दिया, कैटरैक्ट और ग्लूकोमा, ये दोनों आई रिलेटेड डिजीज है, आई से रिलेटेड डिजीज, आंख से रिलेटेड परेशानी है। तो उसको ठीक उस पेशेंट को आपको नहीं देना है जो आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम से सफर कर रहा है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से अच्छे शानदार तरीके समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करें इससे साइड इफेक्ट में। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी साइड इफेक्ट है। फ्रेंड्स नंबर 1 साइड इफेक्ट हेडेक, आपका सर दर्द करेगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सर भारी रहेगा। फिर कहते हैं टायर्डनेस, आपको थकान फील होगा, लगेगा पूरा बॉडी में फैटिज हो गया, ठीक है, थकान फील होगा। फिर कहते हैं आरटीआई, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो इनमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और उन्हें इन्फॉर्म करके सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है। तो इनके जगह पर हो सके आपको यूरिमैक्स लिख सकते हैं, यूरिमैक्स डी लिख सकते हैं, यूरिमैक्स 0.4 लिख सकते हैं, ये सारी दवा आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट है बढ़िया से अच्छे शानदार तरह से समझ आए। फ्रेंड्स चलिए बात करें इसका डोज का। फ्रेंड्स बेसिकली इसका जो डोज होता है 1 × ODHS होता है, 1 × ODHS होता है। एक गोली रात में दिया जाता है। क्यों दिया जाता है समझिएगा, कि रात में इसलिए दिया जाता है कि रात में जब आप सोते हो तो जाहिर सी बात है कि जितने भी यूरिन हो ब्लैडर में इकट्ठा होगा, अगर वो एक्सेसिव इकट्ठा होना शुरू किया, अगर वो यूरिन आउटपुट नहीं हुआ तो फिर दर्द होना शुरू होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, फिर बहुत बड़ा मुश्किल खड़ा हो सकता है। फिर इसलिए रात में देता है ताकि रात में, दिन में तो इंसान खुद से चला जाता है, ठीक है, यूरिन आउटपुट यूरिनेशन करने के लिए, लेकिन रात में नहीं जा पाता है। तो उसको रात में ब्लैडर में यूरिन एक्सेसिव जमा ना हो तो उसको निकालने के लिए ज्यादातर डॉक्टर रात में ही एडवाइस करते हैं इसको देने के लिए। एक गोली रात में खाना खाकर सोने से पहले खा लीजिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ डोज भी आपको बढ़िया से अच्छे से करके समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो गई होगी कि अल्फोसिन 10 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट, क्या इसका डोज होता है। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी हो आपको और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।